तरह ये मैप में देख सकते हो, जो ये प्रांत है, इस प्रांत को लेकर ज्यादा झगड़ा चल रहा है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल शफीकुल इस्लाम ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में मानवीय गलियारा शुरू करने की अंतरिम सरकार की जो योजना की जो रणनीति है वो अमेरिका ने बनाई है। तो खलीलुर रहमान इस गलियारे के लिए जोर लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानना जरूरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। दोस्तों, म्यांमार में जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, तो उसके ऊपर मोहम्मद यूनिस के प्लान के खिलाफ बांग्लादेश की सेना खुलकर सामने आ गई है। सोमवार 26 मई को बांग्लादेश की सेना के प्रवक्ता ने दो टूक कहा कि बांग्लादेश के सशस्त्र बल ऐसे फैसलों में शामिल नहीं होंगे जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा देते हैं। दोस्तों, ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल शफीकुल इस्लाम ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में मानवीय गलियारा शुरू करने की अंतरिम सरकार की जो योजना लेकर जो सहमति थी, उसके ऊपर अपनी असहमति जाहिर की और कहा कि बांग्लादेश की सेना इस मामले में समझौता नहीं करेगी। दोस्तों, इसके ऊपर आपको मैं ये बताना चाहूँगा भी जो रखाइन प्रांत है उसके ऊपर विवाद है क्या, तो आपको इस पे बताऊंगा भी आर्मी चीफ ने इस गलियारा है इसको खूनी कॉरिडोर का नाम दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल इस्लाम ने कहा कि सेना गलियारा राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता के जुड़े मुद्दों पर समझौता नहीं करेगी। सेना जो है, उन्होंने यह भी कहा कि 5 अगस्त 2024 के बाद सेना ने देश की खातिर सभी के साथ समन्वय किया है, यानी कि समझौता किया है हर चीजों के साथ। इससे पहले 21 मई को सेना प्रमुख वकार उस जमान ने इसी 21 मई को कमांडिंग अफसरों के साथ एक बैठक की और इसका विरोध करते हुए इसे खूनी कॉरिडोर कहा था। उन्होंने कहा था इसमें कि कोई खूनी कॉरिडोर नहीं होगा जिसे मोहम्मद यूनुस और उसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान के लिए सीधा अल्टीमेटम माना गया था। तो जो ये कॉरिडोर की जो रणनीति है वो अमेरिका ने बनाई है। तो खलीलुर रहमान इस गलियारे के लिए जोर लगा रहे हैं, जिसके तहत म्यांमार के रखाइन प्रांत के साथ चटगांव को जोड़ने के लिए योजना बनाई जा रही है। इस गलियारे की असल योजना अमेरिका ने बनाई है। सेना को आशंका है कि यह गलियारा बांग्लादेश के लिए सुरक्षा चुनौती बन सकता है, क्योंकि अराकान जैसी सेना नॉन स्टेट एक्टर को भी शामिल किया जाना है, जो कि म्यांमार जो जुंटा के साथ सशस्त्र संघर्ष में शामिल है। आर्मी चीफ जनरल जमान इस चीज के खिलाफ है। जनरल जमान इस कथित मानव गलियारे का विरोध कर रहे हैं। 21 मई को कमांडिंग अफसरों के साथ दरबार में उन्होंने कहा था कि अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के सशस्त्र बलों से परामर्श लिए बिना ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आर्मी चीफ ने कहा था कि कुछ बाहरी लोग फैसला लिए, उनका जो इशारा था वो सरकार की तरफ था और जब मुश्किल आएगी तो वो देश छोड़कर वापस चले जाएंगे। जो बांग्लादेश के NSA खलीलुर रहमान जो है अमेरिकी नागरिक है, तो इस लिए उन्होंने उस पर डायरेक्ट निशाना साधा है। तो क्या बांग्लादेश में तख्तापलट की तैयारी हो रही है? क्या जो आर्मी है वो यूनिस खान के साथ अब देश चलाने के खिलाफ है? तो दोस्तों, बांग्लादेश आर्मी चीफ के सख्त संदेश के बाद खलीलुर रहमान ने सफाई पेश की थी कि यह अंतरिम सरकार गलियारे के लिए अमेरिका या चीन के दबाव में नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बारे में संयुक्त राष्ट्र के साथ चर्चा हुई है। रहमान ने ढाका में विदेश सेवा अकादमी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 21 मई को यह जानकारी दी। रखाइन के साथ गलियारे के विचार का केवल सेना से ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक दलों ने भी विरोध किया है और वो कहते हैं हम इससे बात करेंगे। गलियारे पर सेना प्रमुख को बांग्लादेश नेशनल पार्टी से समर्थन भी मिला है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये विवाद क्या है। विवाद ये है कि जब शेख हसीना की सरकार थी तो अमेरिका ने बांग्लादेश के इसी इलाके में, जहां अभी ये गलियारा बनाने की बात की जा रही है, इसी इलाका में एयरबेस के लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन शेख हसीना ने एयरबेस के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। तो उसके बाद अमेरिका ने शेख हसीना का तख्ता पलट करवा दिया था। दोस्तों, अब
जैसे पूरे बांग्लादेश की आर्मी है वो इस प्लान को समझ चुकी है। उनके हिसाब से अमेरिका वहाँ पे एयरबेस बनाना चाह रहा है, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ मानव गलियारे की बात कर रहा है। उसके बाद अगर वो वहाँ पे अपना पैर जमा लेगी, उसके बाद में क्या कुछ करेगी ये सेना को अच्छी तरह पता है। और मोहम्मद जो यूनिस है वो अपनी सरकार बचाने के लिए लगे हुए हैं। हालांकि उनको सिर्फ चुनाव करवाने के लिए लाया गया था, परंतु वो अब इन चुनाव को आगे से आगे करते जा रहे हैं। अब सेना जो है वो मोहम्मद यूनिस के जो खिलाफ हो गई है। अब क्योंकि सेना को इस बारे के अंदर पता है कि अगर जो रोहिंग्या जो म्यांमार में है, अगर ये गलियारा बना तो वो इसके तहत बांग्लादेश में घुसेंगे, और सेना को ये कतई मंजूर नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरह ये मैप में देख सकते हो, जो ये प्रांत है, इस प्रांत को लेकर ज्यादा झगड़ा चल रहा है। तो और भारत को भी इसके अंदर साजिश के तहत इन्वॉल्व बता रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ये बार बार कह रहा है कि भारत है जो रकान आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो है हमारे खिलाफ इन चीज़ों से निपटने के लिए वो आगे आ रहे हैं, उनको आर्म्स वगैरह भी दे रहे हैं, ऐसा बांग्लादेश का मानना है। और हालांकि म्यांमार के अंदर ये जो इनका विवाद है ये काफ़ी टाइम पहले से चल रहा है। और रकान जो आर्मी है वो वहाँ की एक वैसे मुल्क के जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में, वैसे ही म्यांमार में ये रकान आर्मी है, ये वहाँ की लड़ाइयाँ जो है वो लड़ रही है। तो दोस्तों, इस तरह जो बांग्लादेश है ये अपने ही फैलाए जाल में खुद फंसता हुआ जा रहा है। हालांकि इसने भारत का विरोध करके बहुत ही बड़ी गलती की है, क्योंकि अब दो तीन बातें इसमें खुल के सामने आती है। एक तो जो आर्थिक स्थिति है बांग्लादेश की वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह होती जा रही है, क्योंकि जो तरह तरह की सैन्य संघर्ष और अंदर जो एक विद्रोह की आग भी फैल रही है, तो ये देश को बिल्कुल खोखला कर देती है। तो इसी के साथ ही अब तख्ता पलट की तैयारी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। नई नई जो बहुत सी रोमांच की वीडियो मैं बनाता हूँ, तो इसके साथ आपको एक नई जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।